चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव शरीर में हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब ये न्यूट्रिशन सबसे पहले है क्या? तो यह वो प्रक्रिया है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। यही हमारा क्या है? न्यूट्रिशन है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड। अब देखो ह्यूमन बीइंग्स में हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, आइए समझ लेते हैं। देखो ह्यूमन बीइंग्स में हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके का ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। यानी जब हम खाने को खाते हैं तो खाना हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है और फिर जो हमारा सारी चीजें होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और जो अनवांटेड चीज है, ठीक है, यानी जो अनडाइजेस्टेड चीज है वो हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है हमारे एनस के थ्रू। अब देखो शुरुआत होता है हमारा, हम खाना खाते हैं कहां से? मुंह से खाना खाते हैं, माउथ से खाना खाते हैं। अब देखो माउथ में हमारा क्या होता है, हमारा जो मुंह है, माउथ, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, टीथ होता है, ठीक है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो देखो टीथ हमारा किस में मदद करता है? टीथ, हम जब खाना को खाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो टीथ हमारा च्यूइंग मदद करता है, यानी खाने को कई भाग कई टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद टंग हमारा क्या करता है, खाने को मिक्सिंग में मदद करता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जिससे आप खाने का स्वाद पता करते हो कि कैसा है। उसके बाद अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड, अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हमारे मुंह में क्या होते हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और ये हमारा एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज हमारा क्या होता है, इस एंजाइम का नाम होता है, और ये जो एंजाइम होता है ये हमारा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स शुगर, या फिर आप बोल सकते हो कि जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है, एनसीईआरटी में हमारा ये लिखा है। तो स्टार्च को ये किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि हमारा मुंह के अंदर खाने को, स्टार्च को हमारा किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। इसीलिए जब आप रोटी खाते हो तो आपको क्या लगता है, जब आप उसे ऐसे मुंह में लिए रहोगे तो उस पे क्या होगा, सलाइवरी का एक्शन होगा, ठीक है, सलाइवा आएगा और उसको हमारा क्या कर देगा, यहां पर जो हमारा स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर होगा वो सिंपल शुगर में बदल जाएगा। इसलिए आप जब रोटी खाते हो तो वो आपको मीठी मीठी लगती है, यही कारण है उसका, ठीक है, ड्यू टू दिस एंजाइम। अब खाना आपके मुंह में से ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, खाना आपके मुंह में से यहां पर कहां पर आया, फूड पाइप में आया, ठीक है, फूड पाइप में आया, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। ईसोफेगस में खाना हमारा पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट करके, यानी कुछ इस तरीके से, जैसे ये जो ईसोफेगस की वॉल होती है वो हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि खाना हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे करते करते, ठीक है, इस तरीके से करते करते, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हुए खाना हमारा कहां आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्यों है, क्योंकि ये खाने को क्या करता है, ढकेलता है, ठीक है। तो अब खाना आ गया स्टमक में। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। अब देखो ये जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, ठीक है, स्टमक जिसको हम पेट बोलते हैं, तो पेट हमारा ये पूरा ऐसा पेट नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। पेट हमारा एक छोटा सा ऐसा ऑर्गन है, देखो इस तरीके का। तो अब देखो ये जो स्टमक है, स्टमक के वॉल्स पे होता है हमारा क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, एक प्रकार का ग्लैंड है तो मतलब ये कुछ सिक्रीट करेगा, ठीक है, ये कुछ निकालेगा, तो इसीलिए ये क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये गैस्ट्रिक जूस में हमारा क्या होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है, ठीक है, 3 कंपोनेंट हमारे निकलते हैं कहां से, गैस्ट्रिक जूस के, ठीक है, कौन कौन से, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। अब इनका काम भी समझ लेते हैं। P फॉर पेप्सिन, और पेप्सिन हमारा क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन हमारा क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके डाइजेशन में, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन में क्या करता है, पेप्सिन हेल्प करता है। अब देखो HCl, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, HCl हमारा क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर हमारा क्या है, ये जो प्रोटीन है, मतलब ये जो पेप्सिन हमारा निकल रहा है गैस्ट्रिक जूस से, इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl हमारा क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम बनाता है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे कि HCl क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हमारा क्या, पेप्सिन। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो उसी को एक्टिवेट करने के लिए HCl हमारा क्या करता है, एक पहले से ही स्टमक में हमारा एक एसिडिक मीडियम तैयार करके रखता है पहले से ही, ताकि पेप्सिन हमारा जो है अच्छे तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। अब देखो हमारे स्टमक में HCl है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, यानी ये हमारा क्या है,
हाईली कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बहुत कंसंट्रेटेड है, इसका पीएच बहुत लो होता है, ठीक है, पीएच हमारा वही 2 से 3 के बीच में होता है। तो अब देखो यहां पर इतना कंसंट्रेटेड एसिड जो कि हमारा किसी चीज को आसानी से जला दे, वो हमारे पेट के अंदर है, वो हमारे पेट के अंदर है, लेकिन हमारा पेट नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इस गैस्ट्रिक जूस में एक और चीज होता है जो कि होता है हमारा म्यूकस, ठीक है। तो स्टमक की वॉल्स पे हमारा क्या हो जाता है, म्यूकस की एक ऐसा हो जाता है, लेयर हो जाता है, और ये हमारा किसको प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा जो है हमारी स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे? HCl से। तो ये हमने देख लिया कि गैस्ट्रिक जूस में से हमारे 3 कंपोनेंट्स हुए, कौन कौन से? पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और उसी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम। और एक और काम होता है HCl का, जो आपके खाने में जो हमारा बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होते हैं, उनको भी HCl क्या कर देता है? किल कर देता है। तो ये चीज हो गई हमारी, ठीक है, HCl उनको भी क्या कर देता है? किल कर देता है। तो HCl के 2 काम हो गए। सबसे पहला तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, और दूसरा HCl हमारा जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं खाने में, उनको भी मार देता है, ठीक है। और म्यूकस हमारा क्या कर देता है? जो HCl है, अब ये कंसंट्रेटेड एसिड है तो स्टमक की वॉल्स को बचा देता है, कौन? म्यूकस। तो भगवान ने बनाया है बड़ा सोच समझकर। अब देखो यहां पर स्टमक, ये देखो हमारा क्या है, इसमें भी स्टमक में भी हमारा खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते 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 कहां चला जाता है? यहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहले खाना नहीं जाता है, पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। देखो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, ये है हमारा साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी खाना यहीं पर पूरी अच्छी तरीके से क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, पूरी अच्छी तरीके से पचता है, ठीक है। तो पेट में खाना अच्छी तरीके से नहीं पचता, हमारी जो आंतें होती हैं, जो छोटी आंत होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। क्या? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले हमारा डाइजेशन को नहीं कर पाता, तो ये कहता है हम जो है मदद लेंगे 2 लोग की। कौन कौन सा? तो 2 भाई आते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करते हैं? मदद करते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड करवाने के लिए। वो भाई कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है हमारा लीवर, सबसे पहला हमारा है लीवर, और दूसरा है हमारा पेनक्रियाज। सबसे पहला है हमारा लीवर, दूसरा है पेनक्रियाज। अब देखो लीवर हमारा क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट क्या होता है? ग्लैंड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। लीवर हमारा क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। अब देखो लीवर हमारा क्या करता है? सिक्रीट करता है। ग्लैंड है तो सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस होता है, ठीक है, लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस होता है एक्सेस हमारा कहां स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब ये बाइल जूस हमारा करता क्या है? तो बाइल जूस अब देखो यहां से ये हमारा कहां आ जाता है? सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, वहां पर हमारा डाइजेशन होता है। ये सिक्रीट कर दिया, ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में एक्सेस जो था वो स्टोर हो गया, और जो चाहिए था वो हमारा कहां आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाता है। वही पेनक्रियाज की बात करें, अभी लीवर के काम की बात करेंगे कि बाइल जूस क्या करता है। पेनक्रियाज भी हमारा क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है, और वो भी हमारा क्या आ जाता है? इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब देखो बाइल जूस हमारा क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहां पर मैंने इमल्सिफिकेशन वाला अलग से लिख लिया है क्योंकि इमल्सिफिकेशन क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करता है हमारा जो लीवर में बाइल जूस जो सिक्रीट करता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। यानी अगर ये हमारा एक ऐसा बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है तो उसका ब्रेक डाउन होना छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ही हमारा क्या हो जाता है? यही हो जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो सबसे पहला लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा वो फूड को एल्कलाइन बनाता है, यानी उसका जो पीएच होता है उसको मेंटेन करता है, न्यूट्रल बनाता है। क्योंकि यहां पर स्टमक में HCl था तो यहां पर फूड हमारा क्या हो जाता था? एसिडिक हो गया था। तो इसी वजह से फूड को एल्कलाइन भी कौन बनाता है? हमारा बाइल जूस। अब देखो हमने लीवर का काम तो देख लिया, अब पेनक्रियाज की बात करते हैं भैया। पेनक्रियाज भी क्या है? हमारा क्या सिक्रीट करता है? ये भी हमारा सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस हमारा क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वो क्या क्या करता है? तो देखो पेनक्रियाटिक जूस में हमारे 3 चीजें होते हैं, कौन कौन सी? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। वही ट्रिप्सिन, जैसे कि वहां पर हमने पेप्सिन पढ़ा था, वहीं यहां पर हमारा ट्रिप्सिन है जो कि हेल्प करता है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, और लाइपेज वो हमारा जो इमल्सिफाइड फैट है। अब देखो यहां पर ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हमारे छोटे छोटे टूट गए हैं इनको फर्दर डाइजेस्ट करता है कौन? पेनक्रियास में से जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, और उसमें भी हमारा कौन? पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट हमारा करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? पेनक्रियाज हो गया। तो 2 भाई आए कौन कौन से? लीवर और पेनक्रियाज, ये हमारा डाइजेशन में हेल्प कर दिए, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है अब वो खाली नहीं बैठा रहता है, उसमें से भी हमारा क्या निकलता है? उसके वॉल में से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, और ये जो इंटेस्टाइनल
जूस होता है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, और फैट हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन ये तीनों मिलके हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। क्या हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप लोग, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, और फैट हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन अब यहाँ पर कहेगा ना कि हमारा जो बॉडी रहेगा वो कहेगा अरे यार इस फूड में थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी दिख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें से जो पानी है उसको भी खींच लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेस वाटर थोड़ा बहुत बचा रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के यूज के लिए। उसके बाद खाना हमारा कहाँ आता है, रेक्टम। रेक्टम में खाना क्या होता है, स्टोर होता है। मतलब ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर होता है, टेम्परली स्टोर होता है। और उसके बाद वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो हमारा एनस के थ्रू कहाँ निकल जाता है, हमारा शरीर के बाहर निकल जाता है। और इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, और जो हम खाना यहाँ पर अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड मटेरियल हम निकाल रहे हैं उसको हम इजेशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन और इजेशन में हमारा अंतर है। यहाँ पर इजेशन क्या है, रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो हमारा वेस्ट है उसको बॉडी से निकाल देना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा होता है। अब देखो हमने खाने को निकाल दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देख लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर हमारा डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन हमेशा हर बार बनता है। क्या, उन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है विलाई। ये जो विलाई होते हैं देखो कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, और ये लाखों करोड़ों में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब देखो यहां पर हमारा जो खाना है, ठीक है, वो अगर हमारे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं रहते तो खाना हमारा सिंपल निकल जाता। लेकिन अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बनता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये हमारा क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। खाने के एब्जॉर्प्शन में जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं। अब देखो मान लो पहले खाना बस यहां पर डाइजेस्ट हो रहा था ऐसे, लेकिन अब ऐसे फिंगर, कई सारे फिंगर्स आ गए, ठीक है, ये देखो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो खाना अब यहां पर भी डाइजेस्ट होगा, यहां पर भी, इधर भी, ठीक है, इधर भी, इस तरीके से। तो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया इन्होंने, विलाई ने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से खाना हमारा जल्दी जो है क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से अपना पूरा हमने देख लिया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं और जो कार्निवोरस होते हैं, तो देखो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। अब देखो हर्बीवोरस का जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, और जो कार्निवोरस और ओमनिवोरस होते हैं इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ऐसा क्यों, अब पहले आप सोचो। तो देखो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। जो हर्बीवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि हर्बीवोरस हमारा क्या खाते हैं, प्लांट और प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं। अब देखो प्लांट और प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और आपको पता होगा कि सेल्यूलोज हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा हार्ड टू डाइजेस्ट है, यानी टाइम टेकिंग है, ठीक है, समय लेता है डाइजेस्ट होने में। इसी वजह से जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।